क्या आप जानते हैं कि दुबई जितना बाहर से सुंदर दिखता है वो अंदर से उतना ही खोखला है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दुबई के टोटल पॉपुलेशन के 90% से भी ज्यादा लोग बाहर के देशों से बिलोंग करते हैं, जो रोजगार पाने के लिए यहाँ आते हैं। इनमें से एक बड़ा समुदाय उन लोगों का है जो आज दुबई के चकाचौंध में गुमनाम हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहाँ 2 पैसों की खातिर जाने वाले वर्कर्स की। कड़वा सच ये है कि दुबई में काम करने वाले वर्कर्स की हालत काफी दयनीय होती है। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें दुबई में बन रखी है, यूं ही नहीं बनी, बल्कि इन वर्कर्स ने धूप में पसीने बहाकर बनाई है। कई बार तो पारा 50 डिग्री पहुंच जाने के बाद भी इन्हें काम करना पड़ता है। यहाँ छुट्टी और घर लौटने से संबंधित कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। काम दिलाने वाला एजेंट इन वर्कर्स के पासपोर्ट को अक्सर जब्त कर लेता है ताकि वो काम पूरा हुए बगैर घर ना लौट सकें। काम के बदले में इन्हें काफी कम मेहनताना मिलता है और जो भी मिलता है उसका अधिकांश हिस्सा वो अपने घर पर भेज देते हैं। बचे हुए पैसों से घर का किराया और अपना खाना पीना करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुबई में सोनपुर नाम की एक जगह है जहां लगने वाले मार्केट में उन्हें सस्ती सब्जियां मिल जाती है, वरना दुबई के बाकी हिस्सों में मिलने वाले सब्जियों के दाम उनकी सैलरी से भी ज्यादा होते हैं। दुबई आज जो भी है इनके ही बदौलत है। दुबई की असली तस्वीर जो आपसे छुपाई जाती है। इंटरनेट पर दुबई के वायरल वीडियोस की भरमार है, जिसे आप सब लोगों ने भी देखा होगा। बीते कुछ सालों में तो ऐसे वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है जहां लोग भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भले ही ऐसे वीडियोस की संख्या हजारों में है, लेकिन हर वीडियो का मर्म बस एक ही है, हमें यहाँ से वापस बुला लो। रोते बिलखते इन लोगों की बस एक ही मांग रहती है, कैसे भी करके उन्हें वहां से निकाल लिया जाए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या होता है दुबई में जो ये लोग इतने दुखी और परेशान हो जाते हैं कि इन्हें वापस लौटने के अलावा दूसरा और कोई चारा नजर नहीं आता। और क्यों ये लोग खुद वापस न लौटकर सरकार से उन्हें बुलाने की गुहार लगाने लग जाते हैं। आइए जानते हैं दुबई की उस असली तस्वीर के बारे में जो आपसे इस दुनिया से छिपाई जाती है। दोस्तों, इसके बारे में जानकर आपका कलेजा कांप उठेगा। 55 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी और तपती धूप में लेबर्स जानवरों की तरह काम करते हैं और इसके बदले में उन्हें मिलता क्या है? चंद रुपए, जिससे दुबई जैसे हाईफाई शहर में गुजारा करना नामुमकिन होता है। लेकिन हम जैसे लोगों को मजदूरों की ये बेबसी नजर ही नहीं आती, क्योंकि हमारी आंखों पर इस शहर की चकाचौंध का ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि उसके सामने मजदूरों की मजबूरी और उन पर होने वाले अत्याचार बहुत ज्यादा धुंधले पड़ जाते हैं। दरअसल आज के वक्त दुबई का सीधा मतलब लग्जरियस लाइफ और अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और अगर किसी को सही मायने में तरक्की देखनी है तो वो दुबई को निहार सकता है। बीते 2 दशकों में जिस तरह इस सिटी की काया पलट हुई है वो किसी भी देश के लिए मिसाल से कम नहीं है। आज जिस चीज को बनाने के बारे में दुनिया के सारे देश सोच रहे होते हैं, उसको दुबई कब का बना के पूरा कर चुका होता है। आर्टिफिशियल हैंगिंग गार्डन, रेत पर बना गोल्फ कोर्स या फिर समंदर में तैरते खूबसूरत शहर, दुबई ने दुनिया को चौंकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन इन सब अजूबों को साकार करने के पीछे जिन मजदूरों का खून पसीना लगा है, उनकी हालत इतनी बदतर है, इसका जिक्र कम ही होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुबई को इतना सुंदर बनाने में विदेशी मजदूरों का ही हाथ है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीकी देशों से यहाँ मजदूरी करने पहुँचते हैं और किसी न किसी कारण की वजह से यहीं फंस कर रह जाते हैं। अब इनके साथ जो होता है उसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, दुबई में ये मजदूर गुलाम से ज्यादा कुछ और नहीं समझे जाते, क्योंकि शहर में इनका अपना कोई वजूद ही नहीं होता। इनके अफसर इनके ऊपर हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं और इनके पास चुपचाप अपनी बेइज्जती सहने के सिवाय दूसरा कोई और चारा नहीं रह जाता। अगर दुबई घूमने पहुंचा कोई शख्स इनकी तरफ देखें तो भी ये पलटकर उन लोगों को नहीं देखते, क्योंकि इन्हें मालिकों की तरफ से ऐसा करने की सख्त हिदायत जो दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दुबई का ये ऐसा डार्क साइड है, ऐसा अमानवीय चेहरा है, जो इस शहर को इतना खूबसूरत बनाने वाले मजदूरों के दुखी और बेबस चेहरे से झलकता है। और किसी को इनका चेहरा देखकर इनके बेबसी का अंदाजा ना हो जाए,
इसलिए इन्हें लोगों से दूर रखा जाता है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को इतनी यातनाएं दी जाती है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कोई खबर ही नहीं लग पाती। हर शाम इन लोगों को इनके साइड से बसों में ठूसकर इनके रहने वाले ठिकानों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां एक ही कमरे में 20-20 लोगों को जानवरों की तरह ठूस दिया जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन गंदे और बदबूदार इमारतों में लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। ये दुबई का वो स्लम एरिया है जो मेन शहर से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। इसलिए अगर आप में से किसी को ये लगता है कि दुबई में सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही होती है, तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर सकता है। जानते हैं दोस्तों, रेगिस्तानी गर्मी की वजह से इन मजदूरों के शरीर से बहुत बदबूदार पसीना भी निकलता है। इनका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बावजूद इसके इन्हें ना तो नहाने का पानी मिलता है, ना ही प्यास बुझाने लायक पीने का पानी। अरे पानी तो छोड़िए, 55 डिग्री की भीषण गर्मी में काम करने के बावजूद इन्हें इनकी पूरी पगार तक नहीं दी जाती, जबकि इन्हें मोटी तनख्वाह का लालच देकर ही दुनिया के अलग अलग देशों से दुबई पहुंचाया जाता है और यहाँ पहुंचकर पूरी काया ही पलट जाती है। मोटी सैलरी तो दूर की बात, इन्हें पूरी सैलरी तक नहीं मिलती। जानबूझकर इनके कुछ महीने की सैलरी को होल्ड रखा जाता है, ताकि उस सैलरी को पाने की आस में ना चाहते हुए भी बिना उप किए काम करते रहें, वापस जाने की बात ही ना कर पाएं। इन मजदूरों को वर्क वीजा के जरिए ही लाया जाता है, जिसका खर्च कंपनियां ही उठाती है। लेकिन जैसे ही मजदूर दुबई की जमीन पर कदम रखते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही इनका वीजा इनसे ले लिया जाता है। कई बार तो इनके पासपोर्ट तक इनसे छीन लिए जाते हैं और यहीं से इन मजदूरों के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। मजबूरी के कारण और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की लालसा में ये लोग दुबई आ तो जाते हैं, लेकिन कभी वापस लौट नहीं पाते, क्योंकि वीजा और टिकट के लिए जिस रकम की जरूरत पड़ती है उसे ये कभी चुका ही नहीं पाते। नतीजा, ये लोग यहीं फंस कर रह जाते हैं। अगर कोई मजदूर अपने मालिक से अपने बकाया पैसे मांगता है, उनसे वापस भेजने की अपील करता है, तो उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ही ध्यान दो। अब अगर किसी को ये गलतफहमी है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ हर किसी को न्याय मिलता है, तो हम फिर से कहेंगे कि अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि मजदूरों की बात यहाँ की अदालतें तक नहीं सुनती। उल्टा शिकायत करने वाला बुरी तरह से मार खाता है, उसकी आवाज को पूरी निर्दयता से दबा दिया जाता है। मजदूरों के साथ होने वाली बर्बरता का जिक्र आपको ना तो यहाँ छपने वाले अखबारों में मिलेगा, ना ही किसी न्यूज चैनल में दिखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएई में प्रेस पिंजरे में बंद उस तोते की तरह है जो अपने मालिक से जो सुनता है वही दोहराता है। यूएई के कानून के मुताबिक यहाँ की मीडिया, रॉयल फैमिली या सरकार की आलोचना तो छोड़ दीजिए, उनके फैसलों पर चू भी नहीं कर सकता। भले ही दुबई का सब कुछ टॉप क्लास नजर आता है, लेकिन यहाँ काम करने पहुंचे लेबर्स की लाइफ कतई टॉप क्लास नहीं है। भीषण गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को बिजली की सुविधा तक नहीं मिलती, उस पर से पीने के लिए साफ पानी तक नहीं दिया जाता। ऐसे में हर दूसरे दिन यहाँ मजदूर सुसाइड करते हैं। साल 2005 में अकेले भारतीय कॉन्सुलेट ने दुबई में अपने 971 नागरिकों की मौत दर्ज की थी। एक और हैरानी वाली बात सुन लीजिए, यहाँ आत्महत्या करने वाले ज्यादातर मजदूरों के मौत के मामले को दबा दिया जाता है या फिर उसे हादसा बताकर दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ बाहर से काम करने आए मजदूरों के लिए कानून व्यवस्था कितनी लचर और खस्ता है। निर्दयता की हद तो तब हो जाती है जब कोई मजदूर यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है और किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है तो उसका कर्ज उसके परिवार से वसूला जाता है। ये दर्शाता है कि पैसे की चाहत इंसान को किस हद तक क्रूर बना देती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि अगर आप अपने आसपास किसी गरीब मजदूर को दुबई जाकर नौकरी करने का प्लान बनाते देखें तो उसे समझाइएगा कि ऐसा ना करें तो ही अच्छा। अपने देश में 2 पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ऐसी यातनाएं तो झेलनी नहीं पड़ेंगी। ऐसे लोगों को जरूर समझाइए कि अगर उनको विदेश जाना ही है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू यानी रजिस्टर्ड एजेंट्स के जरिए ही दूसरे देशों में जाए, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो।
इस संदेश को तमाम जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और जरूरी जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।